हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम लोग कुछ दिनों से जपा बुक पढ़ रहे हैं, जपा पुस्तक। तो हम लोगों ने कल हरिनाम संकीर्तन के 7 लाभों को सुना था, जो कि शिशाष्टकम के पहले श्लोक पर आधारित है। चिद्वैपणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। ये हरिनाम संकीर्तन 7 परिणामों का 7 लाभों को देता है। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ठीक, तो हम लोगों ने हरिनाम संकीर्तन के नाम जप के 7 परिणामों को देखा था। अब एक प्रश्न बनता है कि अगर हरिनाम जप करने से ये 7 परिणाम हमारे जीवन में आते हैं, हमारे हृदय में आते हैं, तो हमें तुरंत क्यों नहीं दिख रहे हैं? भैया, हम तो बहुत सालों से नाम जप कर रहे हैं, तो हमें ये 7 परिणाम अपने जीवन में क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो इसी टॉपिक पे हम आज विचार करने का प्रयास करेंगे। और हमें 7 परिणाम क्यों नहीं दिखते, ये महाप्रभु के शिशाष्टकम के दूसरे श्लोक पर आधारित है। देखिए, आज हम लोग की जो क्लास होगी उसमें हम लोग अपनी गलतियों को देखेंगे। देखिए, समझने का प्रयास करिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर 2 चीज बताएगा कि आपको दवाई ऐसे लेनी है और साथ में ये परहेज करना है, तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो अगर भले ही आप दवाई ठीक टाइम पे ले रहे हैं पर परहेज ना कर रहे हैं, तो दवाई का पूरा जो असर है वो आपके शरीर पे नहीं दिखेगा। जबकि दवाई आपको बता रही है कि इतने 5 दिन आप दवाई लेंगे तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीजों से बचना भी है, ठंडी चीज नहीं खानी है। लेकिन अगर आप ठंडी चीज खा भी रहे हैं और 5 दिन दवाई ले भी रहे हैं, तो दवाई का जो प्रॉमिस किया हुआ रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम 7 परिणामों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे जीवन में वो नहीं दिख रहे हैं। हमसे क्या गलती हो रही है नाम जप करने में, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ये बहुत रोचक विषय है। ठीक है, कुछ दिन लगेगा, इसमें 2 दिन लगेगा कम से कम इसको पढ़ने में, समझने में। ठीक, और ये अध्याय 2 है जपा पुस्तक का। ठीक, शुरू करते हैं। अध्याय 2। क्या कारण है कि हमें श्री कृष्ण के नाम जप में तनिक भी रुचि नहीं होती और ना ही जप के 7 परिणाम प्राप्त होते हैं? देखिए, ऐसा नहीं कि तनिक भी रुचि नहीं है, थोड़ी बहुत रुचि तो हम लोग को है ही, इसीलिए रोज जपा कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा प्रॉमिस किया गया है कि आप अद्भुत आनंद के गोते खाएंगे, बिल्कुल रुचि होगी, या एक ही नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो ये सब हम रिजल्ट सुन रहे हैं, पर वो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? ये प्रश्न बनता है। भाई, जब अगर दवाई लेने से आपका बुखार ठीक होगा तो क्यों नहीं हो रहा है? या जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में क्यों नहीं हो रहा है? क्या गलती कर रहे हैं? थोड़ा बहुत तो असर होगा दवाई लेने का। इसी प्रकार से थोड़ी बहुत रुचि तो हमें है नाम जप में, इसलिए रोज नाम जप कर पा रहे हैं। पर जो रुचि प्रॉमिस करी गई है हरिनाम जप की, वो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रही? या 7 परिणाम जो जो बताए गए हैं, प्रॉमिस किए गए हैं, वो हमें क्यों नहीं दिख रहा है? ये एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग सुनेंगे। देखिए, हरिनाम परम विजयी है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ठीक, हरिनाम परम विजयी है, तथापि ऐसा क्यों है कि जप करने वाले हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है। क्या हो रहा है? ठीक है, जप करने वाले सभी व्यक्तियों को पिछले अध्याय में बताए गए जप के 7 परिणामों की शीघ्र प्राप्ति नहीं होती। मतलब क्या रीजन है इसका? श्री चैतन्य महाप्रभु, देखिए, मैं इसको फिर पढ़ता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जूम में। मैं फिर पढ़ता हूँ। हरिनाम परम विजयी है, तथापि ऐसा क्यों है कि जप करने वाले सभी व्यक्तियों को
पिछले अध्याय में बताए गए जप के 7 परिणामों की शीघ्र प्राप्ति नहीं होती। देखिए बहुत गंभीर है, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे हैं जो बहुत नाम जप करते हैं, फिर भी वो खुश नहीं है। बोला गया है चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन ये भी देखा जाता है कि जो भक्त बहुत नाम जप कर रहे हैं उनको द्वेष होने लगता है, उनको दूसरे भक्तों से द्वेष होने लगता है, वो जलन महसूस करते हैं दूसरे भक्तों को प्रगति करते हुए, जबकि खुद बहुत नाम जप कर रहे हैं। या हरिनाम जप करने के बाद डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे भी कुछ भक्त हैं। भाई डिप्रेशन तो नहीं बोला गया 7 परिणामों में, तो 7 परिणाम कल देखे उसमें डिप्रेशन तो एक नहीं आया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि नाम जप करने वाला भी डिप्रेशन में जा रहा है, नाम जप करने वाला भी दूसरों से ईर्ष्या कर रहा है, जबकि उसकी ईर्ष्या तो मिटनी चाहिए। सब क्यों हो रहा है, ये सब हम सुनने वाले हैं। या नाम जप करने से हमारी भोग की इच्छा अधिक हो जाती, जबकि तो कम होना चाहिए। तो क्यों हो रहा है ऐसा, लोग नाम बहुत नाम जप करने के बाद भी खुश क्यों नहीं है, उनके जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं है, जबकि नाम जप बहुत करते हैं, बहुत अधिक करते हैं। ऐसा क्या कारण है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करें। श्री चैतन्य महाप्रभु इसके कारण की व्याख्या शिष्टाष्टक के दूसरे श्लोक में करते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनि नानुरागः। क्या हो रहा है वीडियो में? हे भगवान, इसका अनुवाद देखिए। हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य संचित हैं, इसलिए आपके कई नाम हैं, यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। बहुत जबरदस्त बात है। विस्तार करते हैं का मतलब क्या है? नाम साक्षात भगवान है। हमें डायरेक्ट कृष्ण का कांटेक्ट प्राप्त होता है उनके नाम के द्वारा। जैसे मैंने बोला हरे कृष्णा, आई एम इन कांटेक्ट विद कृष्णा। कितना बड़ा भाग्य है, आप बताइए। अनइमेजिनेबल कि जैसे ही आपने कृष्ण बोला, गोविंद बोला, माधव बोला, अच्युत बोला, वासुदेव बोला, ऋषिकेश बोला, कृष्ण आपके साथ है। कृष्णा इज विद यू, विद यू। कितना बड़ा भाग्य है, अनइमेजिनेबल है। हरे कृष्ण बोलने से डायरेक्ट कृष्ण का संपर्क हो रहा है। विस्तार है भाई साहब, एक्सपेंशन है, ये अवतार है। ये नाम कोई ध्वनि नहीं है, नाम इज अ पर्सन, और वो कृष्ण का विस्तार है, कृष्ण ही है। ठीक। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी। देखिए, देखिए एक भक्त बहुत सुंदर बोल रहे थे कि भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति दे रखी है, तो भगवान ने अपना काम कर दिया। पर हमें अपनी सारी शक्ति से भगवान का नाम जप करना, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान ने अपना काम कर दिया, भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में दे दी, नाम में भर दी, लेकिन हम कितनी शक्ति से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये हमें देखना है। ठीक। और उनको स्मरण करने के कोई निश्चित नियम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शाम को जप नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं कि नहा के जप, बिना नहाए जप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, चाहे शाम हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में बैठे हो, आप भगवान का नाम कभी भी ले सकते हैं। ठीक। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपका नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूं, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति
अनुरक्त प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए यहाँ कितना स्पष्ट प्रोपाल जी अनुवाद दे दिए हैं कि ये नहीं सोच रहा है कि हमें नाम में रुचि नहीं आ रही तो नाम ही गलती है ना। नाम की गलती नहीं है, गलती हमारी, अपराध हम करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको नाम में रुचि प्राप्त नहीं हो रही बहुत सालों के जप के बाद भी, तो नाम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप में है, गलती आप कर रहे हैं, अपराध आप कर रहे हैं। इसीलिए नाम का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा। कई बार लोग कृष्ण पे आरोप लगाते हैं, अरे देखो मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, नाम में रुचि नहीं आ रही, कृष्ण मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। या आज ही एक भक्त ने बोला कृष्ण मेरी हेल्प नहीं कर रहे। अरे भैया, कृष्ण तो हेल्प करने को रेडी हैं, कृष्ण हर तरफ से हेल्प कर ही रहे हैं, पर हमारी गलती है, हम समझ नहीं पाते। दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि नानुरागा, ये मेरा दुर्दैव है कि मुझे कृष्ण के नाम में अनुराग प्राप्त नहीं हो रहा। नाम की कोई गलती नहीं है, नाम तो वैसे ही पावरफुल है, जितने पावरफुल कृष्ण है उनके समान ही नाम है। नाम भी चिन्मय है, आध्यात्मिक है, भगवत स्वरूप। तो गलती नाम की नहीं है, गलती हमारी, कि हम कैसे नाम जप कर रहे हैं, हम क्या अपराध कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से नाम में रुचि प्राप्त नहीं आ रही। ये हमें देखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दुर्दैव का अर्थ है दुर्भाग्य। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पुस्तक भजन रहस्य में शास्तक पर टीका करते हैं, वहां वे हमारे दुर्भाग्य अर्थात नाम जप में हमारी कम रुचि होने के कारणों की सूची प्रस्तुत करते हैं। मतलब हमें नाम में रुचि क्यों नहीं हो रही, इसके कॉज को, इसके कारण को श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुस्तक में लिख रहे हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कम रुचि होने के चार कारण, पांचवा कोई कारण नहीं। आप साइंस समझिए, अगर आपको नाम जप में रुचि नहीं है तो केवल चार ही कारण है, आप चार ही गलती कर रहे होंगे, या चार गलती में से कोई एक गलती कर रहे होंगे। अगर आपने इन गलतियों को सुधार लिया, आपको नाम जप में रुचि प्राप्त हो जाएगी। अब चेक करना है, अब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग चेक करते हुए चलेंगे कि क्या ये गलतियां मैं कर रहा हूं, ये गलती कर रहे हैं इसलिए नाम में रुचि नहीं प्राप्त है। अगर कोई गलती नहीं कर रहे होते तो जब के साथ परिणाम आप अपने आप में देख रहे होते। सिंपल फंडा है, सिंपल साइंस। ठीक, देखिए इन चार कारणों में से पहला कारण है तत्व विभ्रम। यदि हम केवल बाहरी तौर पर महाप्रभु की शिक्षाओं के तत्वों को समझते हैं, तत्व, तो फिर हम विभ्रम हो जाएंगे कि भक्ति पथ पर आगे किस प्रकार बढ़ा जाए। कहने का मतलब क्या है, यानी मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। अगर इन बातों को हम ठीक से नहीं समझेंगे तो हम भक्ति अच्छे से कर नहीं पाएंगे। सिंपल फंडा है कि अगर आप समझे ही नहीं कि आप कृष्ण के नित्य दास हैं, आपको कृष्ण की सेवा करनी है, आपको कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, अगर आपको ये तत्व क्लियर नहीं है, तो आप भक्ति या तो कुछ भोग प्राप्ति के लिए करेंगे या मुक्ति पाने के लिए करेंगे। और अगर आपने भक्ति भोग के लिए किया या मुक्ति के लिए किया तो आपको भक्ति का सुख मिलने वाला नहीं। और मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, कई लोग पूरा पूरा जीवन कंफ्यूज रहते हैं कि हम भक्ति कर ही क्यों रहे हैं। पूरा पूरा जीवन भक्ति करके निकाल देते हैं कि भक्ति कर क्यों रहे हैं। ये हाल है। देखिए मैं डिप्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सचेत कर रहा हूँ, विवेक डेवलप कर रहा हूँ। लोगों को पता ही नहीं होता भक्ति कर क्यों रहे हैं, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं वैसे ही। ये है तत्व विभ्रम। देखिए बहुत सिंपल है, भोग प्राप्ति के लिए अगर आप नाम जप करेंगे तो आपको नाम में कभी रुचि प्राप्त नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं भौतिक भोग की इच्छा से आप नाम जप कर नहीं सकते,
लेकिन अगर आप नाम जब भोग प्राप्ति की इच्छा से करेंगे तो आपको रुचि नहीं प्राप्त होगी, आपको नाम का सुख नहीं प्राप्त होगा, जिसके लिए जीवात्मा सदैव ललायत रहता है, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। हम रेगिस्तान में ही रहेंगे, पानी को ही ढूंढते रहेंगे, पानी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा तत्व विभ्रम है कि हमें नाम जप करना ही क्यों चाहिए, यही नहीं पता। लोग भोग प्राप्ति के लिए नाम जप करते हैं, ठीक है, करें, वो ठीक है, लेकिन उनको रुचि नहीं प्राप्त होगी, बहुत समय लग जाएगा। या इस जगत से मुक्ति मिल जाए तो भी रुचि प्राप्त नहीं होगी। तो भोग और मुक्ति आपको मिल जाएगी। देखिए, अगर आप भोग के लिए नाम जप करेंगे तो भोग मिल जाएगा, मुक्ति के लिए नाम जप करेंगे मुक्ति मिल जाएगी, नाम से जो मांगेंगे मिल जाएगा, लेकिन नाम का सुख नहीं मिलेगा, नाम में रुचि नहीं मिलेगी। तो ये सब तत्व क्लियर नहीं होते, इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि हम चैंटिंग कर क्यों रहे हैं। कि या तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा नाम जप से, इसलिए नाम जप करता है, या वो सोचता है मैं मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए नाम जप करता है। पर दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए, ना भुक्ति ना मुक्ति। बहुत इंटरेस्टिंग है। ना भुक्ति ना मुक्ति, इन दोनों के लिए ही नाम जप नहीं करना हमें। तो करना किस लिए, देखिए आगे पढ़ते हैं। आध्यात्मिक गहराई की कमी होने के कारण हमें इसका बोध नहीं होता कि हम कितने तुच्छ हैं। अगर ये तत्व क्लियर नहीं है कि हम एक इनसिग्निफिकेंट जीवात्मा हैं, तो अहंकार आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। किस बात का अहंकार? देखो, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैंने इतनी सेवा करी है, मैंने इतनी माला करी है, मैं इतना अच्छा भक्त हूं, मैं इतना अच्छा प्रवचन करता हूं। मैं अगर हमें ये तत्व क्लियर नहीं है कि हम इतने तुच्छ हैं, इनसिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट हैं, अगर हमें ये क्लियर नहीं है तो हमें पक्का अहंकार होगा कि मैं अच्छा भक्त हूं, मैं अच्छे भक्ति करता हूं, मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इतनी माला करता हूं। लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते हैं, त्रिनाद अपि सुनीचे ना, के डोर से गुजरे बिना हम कृष्ण प्रेम रूपी घर में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें हम्बल होना पड़ेगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बहुत तुच्छ हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब मैं ये बोल रहा हूं तो हमारा मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं तुच्छ हूं। आपने मन को देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमें स्वीकार करना है कि मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन हमारा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। बोल रहा हूं, पर साथ साथ मन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मन ये मान नहीं रहा है। तुम और तुच्छ, तुम तो इतना अच्छा लेक्चर देते हो, तुम्हारी क्लास में तो इतने लोग आते हैं, तुम और तुच्छ कैसे हो सकते हो? बहुत गंभीर बात है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम बहुत तुच्छ हैं, और जब स्वीकार करेंगे हम तुच्छ हैं, अपने आप हम्बल हो जाएंगे। जीसस क्राइस्ट एक बात बोलते थे, ओनली हम्बल एंड मीक कैन इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के धाम में केवल एक नम्र व्यक्ति ही जा सकता है। तो ये तत्व विभ्रम है कि नहीं, कि अपनी स्थिति को ही नहीं समझ रहे कि हम भगवान नहीं हैं, हम बहुत तुच्छ हैं, हम भगवान नहीं हैं, और हम इस जगत के सेंटर नहीं हैं, हम बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं। देखिए, बोलने पे तो हम लोग बोल लेते हैं, मैं बहुत तुच्छ हूँ प्रभु जी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर मन नहीं मानता हमारा, मन नहीं मानता। मन फिर ले आता है उसी लेवल पे, तुम और तुच्छ, झूठ बोलते हो। जबकि वास्तविकता है कि हम बहुत तुच्छ हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम भ्रमित होकर विश्वास कर लेते हैं कि हम वास्तव में महान हैं। स्वयं को महत्वपूर्ण मानकर हम सोचते हैं कि यह संसार हमारी इच्छाओं के चारों ओर घूमता रहे। कितना सुंदर बुक लिखे हैं। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? यही मिथ्या अहंकार का मतलब है।
मिथ्या अहंकार का मतलब ही यही होता है, मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, और सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अगर मेरे घर में मुझे या मेरी कंडीशन के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हो, ये कैसे? आप जगत के सेंटर नहीं हैं। ये जगत ही इस तरीके से डिजाइन है, जिस दिन आपने मान लिया कि आज सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होगा, उस दिन कुछ नहीं होने वाला। ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखिए। अगर आप सोचे कल, कल मैं ऐसा करूंगा, कल मैं वैसा करूंगा, कल ये प्लान है, कल वो प्लान है, होगा ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा ट्विस्ट आ जाएगा, अरे यार ये क्या है यार, ये कैसे हो गया? हम क्या सोचते हैं, मैं बहुत महान हूं, जो मैं सोचूंगा वैसा ही होगा, या जैसा मैं चाहूं वैसा ही लोग करें, ये हम सोचते हैं। देखिए, इसमें उदाहरण समझिए। अगर आप जब करने बैठे हैं और आपका किसी ने आपको किसी ने बेइज्जत कर दिया, या आपकी इज्जत नहीं करी, या आपको कुछ बुरा बोल दिया, आप देखिएगा जब करते हैं, और जब अगर आप जब कर रहे हैं और आप गुस्सा हैं, तो मन आपको यही बात बोलता है, उसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया? क्या वो जानता नहीं मैं कौन हूं? वो समझ नहीं रहा मैं कितने साल से भक्ति कर रहा हूं, मैंने कितने लोगों को भक्त बनाया है? वो समझता क्या अपने आप को? दिखा दूंगा उसको, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा। जब करेंगे तुरंत मन में ये सब भावना आती है, वो समझता नहीं मुझे, मैं ऐसा, मैं वो ऐसा, ये वो, मैं दिखा दूंगा उसको, मैं तो इतना बड़ा डिवोटी हूँ, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मैंने इतने लोगों को भक्त बनाया, ये वो सब मन बोलता रहता है। क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत महान हूँ। ये तत्व विभ्रम है। तो जब तक हम अपने आप को तुच्छ नहीं मानेंगे, तब जब तक हम अपने आप को महान मानते रहेंगे, प्रॉब्लम होती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसा नहीं होता, मतलब जब मेरे हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, तो हम हताश और क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है? तब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तब हम दूसरों की गलत पहचान कर उन्हें तुरंत मित्र एवं शत्रु के रूप में विभाजित कर देते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, हम भक्ति के पथ पर, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति के पथ पर चल रहे हैं। जिस दिन हमें लगता है कि अरे वाह, मैं अच्छा भक्त बन गया, जिस दिन आपको ऐसा लगा, आप अनुभव करिएगा अपने जीवन में, जिस दिन आपको लगा अरे यार आज नाम जब बहुत अच्छा हुआ, मैं तो भक्त बन गया, उसी दिन भगवान आपका टेस्ट ले लेते हैं। जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वही कार्य हमारे पे हो जाता है। अब वहां टेस्ट करते हैं, अब तुम क्या करोगे? जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, उस दिन वही हमारे साथ होगा, और तब वहां देते रिएक्शन, तब तुम क्या करोगे बेटा? और स्वाभाविक है, हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और जैसे ही गुस्सा आता है, हमारा मन तुरंत ही ये मान लेता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, ये आज से मेरा दुश्मन। जबकि इस जगत में हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, दुश्मन केवल हमारा मन है। जैसे ही कुछ गलत हमारे साथ होता है, चाहे वो भक्त ही क्यों ना हो, यार ये आदमी सही नहीं, ये भक्त ही नहीं है, इसने अपराध कर दिया मेरे प्रति, इसका पतन हो जाएगा। तुरंत दुश्मन मान लेते हैं। और जो आपकी चापलूसी करता है, हाँ यार ये आदमी सही है यार, ये मेरा दोस्त है आज, तुरंत हम डिवाइड कर लेते हैं, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन। देखिए, बाहर के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बात आगे की है। हम कैसे सोच रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे ही आपने मित्र और शत्रु देखा, तो कृष्ण कहाँ रह गए? ये बताइए। कृष्ण कहाँ? कृष्ण तो गायब हो गए। ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दुश्मन। कृष्ण कहाँ है? ये माया है। लेकिन मैं बता ही रहा हूं कि आप लोग ये अनुभव करते हैं अपने जीवन में। बहुत इंटरेस्टिंग बुक लिखी है, अनुभव करने वाली बात है।
ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। तो मित्र एवं शत्रु के रूप में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, जैसे ही हमने मित्र और शत्रु के रूप में लोगों को देखा, हम उसी में फंसे रहेंगे और फिर हमारा दोबारा जन्म होगा। बहुत गंभीर है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति राग और द्वेष में है, जो व्यक्ति इस जगत में मित्र और शत्रु देख रहा है, वो अभी भी माया में है। चाहे वो कितना ही बोल ले मैं माया में नहीं हूं, लेकिन अगर वो दोस्त दुश्मन देख रहा है, वो माया में है। और जब माया में, तो दोबारा जन्म होगा। तो तत्व विभ्रम क्या है, समझ पा रहे हैं? तत्व विभ्रम है कि मैं महान हूं, सब कुछ मेरे अनुसार चलना चाहिए। ये एक तत्व विभ्रम है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। भाई देखिए, आप जगत के सेंटर है नहीं, आप महान है नहीं, अपने आप को महान मान रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, और जहां आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आपको लगेगा ये तो मेरा शत्रु है। बस, ये माया में आप आ गए। ठीक है, तो तत्व विभ्रम है। तत्व विभ्रम क्या है? अगर आप ये स्वीकार कर लें कि मैं कृष्ण का तुच्छ दास, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये हमारा मन मानने देता नहीं ना, बात ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। केवल इस अज्ञान के कारण हमें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। क्या ज्ञान? कि मैं महान हूं और मैं जगत का सेंटर हूं। भाई देखिए, जो व्यक्ति जगत में महान बनना चाहता है, जो जगत में महान बनने का प्लानिंग कर रहा है, तो वो क्या चाह रहा है? कि मैं सेंटर में रहूं, मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स बने, लोग मेरी बात माने। सिंपल। लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आप इस जगत का सेंटर कभी बन ही नहीं सकते, या आप इस जगत का सेंटर है ही नहीं। ठीक। और जितने भी देखिए फेमस लोग होते हैं, वही प्राय सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मैं जगत का सेंटर हूं, जबकि वो है नहीं। तब फ्रस्ट्रेट होते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी चेतना का अहंकार में बंध जाना इस बात का प्रमाण है कि हम में आत्मज्ञान की कमी है। हम यह नहीं समझ पाते कि हम कृष्ण के नित्यदास हैं और हमारा उनसे यह संबंध बदला नहीं जा सकता। हम कृष्ण के नित्यदास ही हैं, इस जगत के सेंटर नहीं ही हैं। सिंपल। आप आर्टिफिशियली कुछ भी कर सकते हो। ये अवस्था हो गया। पांच। ठीक है, हम यह समझ पाते कि हम कृष्ण के नित्यदास हैं और हमारा उससे यह संबंध बदला नहीं जा सकता। मतलब हम कृष्ण के नित्यदास ही हैं, इस जगत के सेंटर नहीं ही हैं। इस बात को जो समझ जाएगा वो सुखी हो जाएगा। आप, लेकिन आप है ही नहीं ना। आप क्यों आर्टिफिशियली ट्राई करना चाहते हैं? जो आप है ही नहीं, वो आप क्यों बनना चाहते हैं? ठीक, ये पॉइंट। कृष्ण के नित्यदास होने का अर्थ है कि हमारा उनके साथ संबंध भी अब उनसे अपना मुख मोड़ लिया और हम स्वयं को इस स्वाभाविक संबंध से पृथक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या सुंदर लाइन। हम भगवान के नित्य इनसिग्निफिकेंट दास हैं। इससे विमुख होने की वजह से हम ये सोचते हैं मैं इस जगत का सेंटर हूँ, मैं जैसा होऊंगा वैसा होगा, मैं खूब भोग करूंगा। और फिर ऐसा होगा नहीं, आप आ जाएंगे फ्रस्ट्रेशन में। यही बीमारी लोगों की होती है। मैं अपने घर का सेंटर में, जैसे जैसे मान लीजिए कोई पिता है, मैं इस घर का मालिक, मैं इस घर के सेंटर में रहूंगा। ठीक रहो भाई, मेरे बच्चे मेरी पत्नी मेरी बात मानेंगे। पापा अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, गेट आउट। फ्रस्ट्रेशन। मैंने इतना पाल पोस के बड़ा किया। अगर आपने बचपन से ही अपनी कंट्रोलिंग मेंटेलिटी लेकर रखी है कि मैं सेंटर हूँ, तो आपका बच्चा भी नहीं सीखेगा मैं सेंटर हूँ, लोग मेरी बात माने। अगर भगवान सेंटर में रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। यही प्रॉब्लम प्राय लोगों में होती है। वो सोचते हैं मैं सेंटर हूँ, मैं लोगों को कंट्रोल करूँ, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं। सब कुछ कृष्ण के अंडर कंट्रोल में है और कृष्ण सेंटर। इसीलिए हम छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल दिया गया अपने ही पिता के द्वारा, लेकिन फिर भी वो गुस्सा नहीं। तो हमारे लिए स्टैंडर्ड है प्रहलाद महाराज। इसीलिए अगर हम इस तत्व को बार बार सुनिफिकेंट हैं, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के दास ही हैं, तो अगर हम ये बार बार सुनेंगे, तो अगर कुछ गलती करेंगे भी तो इस तत्व को जो सुना है उससे अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे टाइम आने पर। ये बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे एक बार शायद, बस मुझे और गधा
मैं गधा, बस मेरा पारा हाई। लेकिन ना 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 ना, ये मेरा पारा हाई नहीं है, उसने गधा मुझे बोला ही नहीं है क्योंकि उसने मुझे देखा ही नहीं। गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से को आप संयमित कर लेंगे, अपने तत्व को बार बार सुना, आप कंट्रोल कर सकते हैं, मन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मन मेरा ऐसा कर रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई आपको मान लीजिए कोई बोले तुम गधे हो, अगर तुम गधे नहीं हो तो गुस्सा कर रहा हो। सिंपल है ना भाई, अगर तो बोला तुम गधे हो, अगर तुम वाकई में गधे हो तो गुस्सा करने की बात ही नहीं है, और तुम गधे नहीं हो तो गुस्सा करने की बात ही नहीं है। खत्म हुई बात। बहुत सिंपल है। ये इतना सिंपल है नहीं कि मन जो है हमारा अच्छे प्रचारक, तुम ऐसे डिवोटी वैसे डिवोटी मुझे कैसे बोलते, मन हमारा जो है ऐसे चीज लेके आता है हमारे साथ। और जब हमने अपने मन से प्रचार, तो हम वैसे कार्य करने लग जाते हैं। अगर मन से प्रचार नहीं करते, अगर मन को ऑब्जर्व करते हैं, तब तो बहुत अच्छा फायदा है, तब को बार बार सुनने का, इसलिए सुनने का प्रयास करना चाहिए बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बुक। इसके कारण हमें खालीपन का अनुभव हो रहा है, कितनी सुंदर। अगर हम भगवान से विमुख हैं, तो भले ही हम भगवान से विमुख हो जाएं, लेकिन भगवान से जो हमारा शाश्वत संबंध है क्या होता है। अकेलापन क्या समझ रहे हैं, देखिए अकेलापन क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो कृष्ण से संबंध है मेरा, उसको हम जगत के लोगों से, जो सुख हमें कृष्ण से प्राप्त होगा वो इस जगत के किसी व्यक्ति से प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हम एट द एंड अकेले और खालीपन का अनुभव करेंगे। भले ही लोग कह दें, देखो ऐसा होता है, नई नई शादी होती है, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखेगी मेरा, एट द एंड क्या होता है, अरे शादी मैंने कैसे फालतू शादी कर दी, मतलब शादी फालतू में मैंने करी। स्टार्टिंग में भक्त लोग कहते हैं स्टार्टिंग में चंद्रमुखी, एट द एंड ज्वालामुखी। वो एट द एंड ज्वालामुखी फटती है बाद में। तो परेशान होता है वो। या आजकल के लोग फर्स्ट, क्योंकि गर्लफ्रेंड संतुष्ट नहीं हो रहा है, वो बॉयफ्रेंड क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति उनको सुखी नहीं कर पा रहा, तो बार बार चेंज कर रहा है। तो हमें सुख प्राप्त होगा, उसी सुख में हम संतुष्ट हो पाएंगे। इस जगत में किसी भी व्यक्ति से हम सुख एक्सेप्ट भक्त, क्योंकि भक्त जो है आपको कृष्ण देते हैं, जो आपको संतुष्ट कर सकता है उसको आपको देते हैं। बात समझिए, तो सुखी कर दूंगा ना, भक्त आपको हरिनाम देता है, भक्त आपको कृष्ण से जोड़ता है, तो आप सुखी होते हैं। इसलिए इस जगत में सच्चा मित्र आपका भक्त है, क्योंकि भक्त, वरना अल्टीमेटली सब अकेले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो सुख कृष्ण के साथ हमारे संबंध में है, वो किसी किसी भी व्यक्ति से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए इसीलिए जो भक्ति नहीं कर रहा है, अगर आप उसके जीवन में देखेंगे तो क्या पाएंगे, या तो सिगरेट पाएंगे, या शराब पाएंगे, या ड्रग्स पाएंगे, या स्त्री संग पाएंगे, या लेकिन वो इन चीजों से कभी संतुष्ट हो नहीं सकता। वो असंतुष्ट है, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेट है, तो सिगरेट पी लेते हैं, कुछ नहीं होने वाला। चलो अब शराब पी लेते हैं, खोखले हैं अंदर से, इसलिए इन चीजों का सहारा लेते हैं। देखिए सहारा लेने से भी कुछ होने वाला है नहीं, जब तक कृष्ण से वो जुड़ेंगे, जब तक हरिनाम से वो जुड़ेंगे। हरिनाम दें, क्योंकि हरिनाम से ही हर व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। हरिनाम ही एक वास्तविक भूख है जीवात्मा की, और हरिनाम दे दिया तो वो संतुष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर। उससे अनभिज्ञ होने के साथ साथ हम कृष्ण से भी अनभिज्ञ, मतलब अपने को नहीं समझ रहे हैं और कृष्ण को नहीं समझ रहे हैं, ना ही हम गहराई से शास्त्रों में बताए। हाँ, हम हरे कृष्ण महामंत्र तो जपते हैं, किंतु इस अभ्यास के प्रति हमारी सहज और समर्पण जब तो कर रहे हो, पर कितनी गंभीरता से कर रहे हो और क्या इंटेंशन कर रहे हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रभुपाद जी समझ में हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप जप करें, और आप इमेजिन करिए कि आप जप कर रहे हैं, राज्य से आपके रूम में आ रहे हैं, उस समय आप क्या चेतना रहेगी, क्या इतने सम्मान के साथ आप नाम जप कर रहे हैं, आपको सोचना। आप नाम जप कर रहे हैं और से हो गया, क्या इतनी गंभीरता से नाम जप कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, पर मैं अभी ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, साक्षात राधा श्याम सुंदर आपके सामने खड़े हैं, तब जो आपका नाम जप होगा और जो अभी नाम जप करते हैं, जमीन आसमान का फर्क होने वाला। गुह्यतम साधना को हमारे सामने रखा गया, हरे कृष्ण महामंत्र, और पॉइंट क्या, हमें इतना इजीली मिल गया है, तो हम मजे लेके नाम जप करते हैं। तो कितना समर्पण है, हमारी समझ है, कितनी गंभीरता से नाम जप कर रहे हैं, हमें प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से, क्योंकि इसका जो लाभ है वो आपको कोई भी वस्तु दे नहीं सकती। ठीक। और हम यहाँ भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते, हम यह भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते कि हमारी भक्त, एक तो हम शास्त्र के मर्म को समझ नहीं पा रहे कि शास्त्र में कितनी गुह्यतम अंश को हमारे सामने दिया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये हम समझ नहीं पाते। और दूसरा हम ये नहीं समझ पाते कि भक्ति के लिए, हमारी भक्ति के लिए क्या अच्छा है, क्या संग कर रहे हैं, प्रजल्प कर रहे हैं, इससे हमारी भक्ति डाउन होती है, हमें समझ नहीं पाते।
जैसे एक मैं भक्त को जानता हूँ जो पूरा असत्संग में डूबे हुए हैं। मैंने उनको कहा भैया अगर भक्ति में प्रगति करनी है, भक्ति अगर भक्ति करते रहना है तो असत्संग छोड़ दो, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे। क्या कहते हैं, भक्ति असत्संग से डाउन होगी लेकिन छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि छोड़ना चाहते ही नहीं, क्योंकि गंभीर ही नहीं है भक्ति को लेकर। हाँ भक्ति भक्ति हाँ ठीक है यार कर लेंगे, असत्संग भी करेंगे भक्ति भी करेंगे, ये असंभव है। हम समझ नहीं पाए हमारा खराब होता है और कितनी चेतना हमारे आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, आप रात में खूब प्रजल्प करिए और सुबह नाम जब अच्छे से करने का प्रयास करिए, होगा नहीं। वही सारी बात है, उसका बॉयफ्रेंड, उसका गर्लफ्रेंड, उसका फलाना सभी से आएगा। तो कहाँ रहे कृष्ण, रहे कहाँ बीच में बताइए। तो समझना पड़ेगा कि हमारी भक्ति के लिए क्या चेक लगाना पड़ेगा। हमें भक्ति के लीकेज पॉइंट्स को बंद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको परहेज, डॉक्टर ने बोला तो आपको परहेज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मैं बीमार हूं, मैं देखना पड़ेगा। अब देखिए क्या सुंदर बात बोल रहे हैं भोजन प्रभु जी, देखिए अधिकतर हम वही करते हैं जिससे हमारी भगावटें आती हैं। तो मैं नहीं पूछूंगा क्या है, देखिए बहुत बार व्यक्ति वही करता है जिससे उसकी भक्ति डाउन होने वाली, क्योंकि उसको वो करना अच्छा लगता है। देखिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के सेकंड और थर्ड श्लोक को पढ़ लीजिएगा। बताते हैं रूप गोस्वामी पाद कि 6 ही चीज से हम, जन संगत लौल्यम च, क्या श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियर भक्ति विनश्यति। अधिक भौतिक प्रयास करना, अधिक खाना, ये सब से भक्ति डाउन होती है और हम यही करते हैं। तो अगर हमें भक्ति में वाकई में बढ़ना है, हरिनाम में वाकई में रुचि प्राप्त करनी है, तो एक एक चीज को पकड़े, एक एक पॉइंट को पकड़े, उनके 6 ही पॉइंट है, उसको बंद करने का प्रयास कीजिए। लेकिन मैं फिर समझा रहा हूँ, भौतिक वार्ता करने से बहुत नुकसान होता है, हमारी चेतना बहुत दूषित होती है और वो बातें हमारे हृदय में बहुत जल्दी धस जाती हैं। हम ये भी नहीं समझ वो कृष्ण को कितना प्रिय है, लेकिन निंदा करने में लगे हुए हैं। ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, उसको जज कर रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, इसने तिलक सही से नहीं लगाया, अच्छा भक्त नहीं है। वो कैसा है वो छोड़ो, आप कैसे हैं, बहुत गंभीर विषय है ये। जो हमारी 6 चीजें जिससे भक्ति डाउन होती है, उसको हम पकड़े, उसको बंद करने का प्रयास करें। कम समझी कर देंगे तो क्या, किसी किसी को ऑफिस जाना है, किसी को काम पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो उतने उतना बात करिए जितना जरूरी है। फालतू के लोगों को जज करना छोड़िए। भौतिक बातें देखिए, आप अगर भौतिक वार्ता देखिए, पजल आप देखेंगे तो यही पाएंगे, डिजाइन उसका यही होता है। एक आदमी को क्लास में इतना लेट आता है, ये क्या करता होगा। जैसे क्लास में मान लीजिए उसकी तबियत, क्या जज करेंगे, क्लास में लेट आता है मतलब रात में बहुत गेम खेलता होगा, अच्छा मतलब पढ़ा। अरे भाई तबियत खराब है उसकी, क्या जज कर रहे हैं, यही बातें होती हैं, आप पकड़िए तो। या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ओ उसकी गर्लफ्रेंड ये है, अच्छा मतलब ये इससे यहाँ मिला था, उससे वो होटल में मिला था, अच्छा कितना बिल आया होगा। तो प्रजल करना छोड़ना पड़ेगा, भले ही हमें अच्छा लगता हो, हमें हटाना पड़ेगा अगर हमें नाम में रुचि प्राप्त करनी, भक्ति में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो हमारा पहला जो दुर्भाग्य है, पहला जो कारण है हमारा नाम में रुचि पा रहे हैं कि हम कौन है, हम कितने तुच्छ हैं, हम जगत के सेंटर नहीं है और हम भगवान दास ही हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, और ये समझ पा रहे हैं प्रगति होगी, हमारी भक्ति डाउन होगी, हम समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तत्व से हमें बचना है, तत्व को बार बार सुनना है, तो हम धीरे धीरे नाम में प्रगति कर पाएंगे। दूसरा कारण, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ ले, किसी